बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम फ़र्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं बड़े सग़ीर में मुसलमानों की तालीम। इसमें हमने बड़े सग़ीर में मुस्लिम मुफ़क्किरीन की तालीमी ख़िदमात को पढ़ लिया है, जो हमारा फ़र्स्ट पार्ट था। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि है मुसलमानों की आमद के वक्त बड़े सग़ीर की तालीमी हालत। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, मुसलमानों की आमद के वक्त बड़े सग़ीर की तालीमी हालत क्या थी। अब सबसे पहले तो हम इनके तारीख़ी पस मंज़र की तरफ जाएंगे कि उस वक्त बड़े सग़ीर के हालात क्या थे। मुसलमानों की आमद के वक्त बड़े सग़ीर की तालीमी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पूरा मुआशरा जहालत की तारीकी में डूबा हुआ था। उस वक्त वहाँ पर 4 ज़ातें बहुत ज़्यादा मशहूर थीं, जिनमें नंबर 1 पे ब्राह्मण हैं, नंबर 2 पे खश्तरी हैं, नंबर 3 पे वेश हैं और नंबर 4 पे शूदर हैं। जो ब्राह्मण थे, हिंदुओं का अक़ीदा था कि ब्राह्मण ब्रह्माद बुद्ध के सर से पैदा हुए, इसलिए ये आला तरीन है। तालीम व ताल्लुम पर इनका हक़ है, कोई और इस बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर कोई कमतर ज़ात के लोग वेद, जो हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है, इसका एक हर्फ सुन लेते तो इनके कानों में सीसा पिघलाकर डाला जाता था। यानी ऑल इन ऑल उस वक्त जो थे वो ब्राह्मण थे। फिर नंबर 2 पे खश्तरी हैं। ये लोग दूसरे दर्जे पर थे और कहा जाता था कि ये ब्रह्मा देवता के बाजुओं से पैदा हुए हैं, इसलिए ताकत के काम इनके सुपुर्द थे। तमाम जंगी काम और मुल्क की हिफाजत इनके ज़िम्मे था। यहाँ तक इनको भी तालीम व तदरीस से महरूम रखा जाता था। नंबर 3 पे वेश हैं। ये तीसरे दर्जे पर आते हैं और ये ब्रह्मा देवता के पेट से पैदा हुए हैं, इसलिए खेती बाड़ी और ज़राअत का काम जो था वो इनके ज़िम्मे था। ये लोग भी तालीम व तदरीस से महरूम थे। नंबर 4 पे शूदर आते हैं। ये सबसे निचली और कमतर ज़ात थी। इनको ब्राह्मणों और दूसरे आला ज़ातों की खिदमत के लिए मखसूस किया जाता था और इनके बारे में कहा जाता था कि वो ब्रह्मा देवता के पाँवों से पैदा हुए थे, इसलिए इनका काम सिर्फ़ आला ज़ातों की खिदमत करना है। ये तालीम व तदरीस और अच्छी ज़िंदगी की नेमतों से महरूम थे। अब आते हैं मुसलमानों की आमद और बड़े सग़ीर की तालीमी हालत की तरफ। मुसलमानों ने बड़े सग़ीर की तालीमी हालत को बहुत बेहतर बना दिया, क्योंकि इस्लाम का निज़ाम तालीम जो था वो आलमगीर है, ज़ात पात के तसव्वुर से पाक है। इसमें अदल इंसाफ़ और इंसानी मुसावात को बुनियादी अहमियत हासिल है। हिंदू मुआशरा मुसलमानों के इस्लामी निज़ाम तालीम से मुतासर होकर मुसलमान हो गए और तालीम के अमल से मुस्तफ़ीद हुए थे। बड़े सग़ीर में मुसलमान हुक्मरान, उलमा और अवाम भी इस्लाम के हमागिर तसव्वुर से वाकिफ़ थे। मुसलमान हुक्मरानों के दौर में बहुत से मदरसे, मसाजिद, तालीमी इदारे कायम किए गए, जहाँ दीनी अलूम यानी कुरान मजीद, हदीस और फ़िक़्ह के अलावा शेरी, सर्फ़ व नहव यानी ग्रामर का इस्तेमाल, ज़ुबान का सही इस्तेमाल और तारीख़ व जोग्राफ़िया की तालीम भी दी जाती थी। मुसलमान हुक्मरानों की सरपरस्ती में बहुत सी किताबें लिखी गईं, असातिज़ा को तोहफ़े दिए गए, तलबा को वज़ाइफ भी दिए गए थे। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बड़े सग़ीर में मुसलमानों के मकासद तालीम पर रोशनी डालें। तो सबसे पहला जो मकसद था तालीम का बड़े सग़ीर में मुसलमानों की, वो था रिज़ाए इलाही का हसूल। मुसलमानों के निज़ाम तालीम का सबसे अहम और बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की पहचान और इसकी रज़ा हासिल करना है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने इस इल्म जिससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जा सकती है, इसलिए हासिल किया कि वो इससे अपनी कोई दुनियावी गर्ज हासिल करे तो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहला मकसद जो था वो मुसलमानों के लिए रज़ाए इलाही का हसूल था, अल्लाह ताला की खुशनुदी का हसूल था। बड़े सग़ीर में मुसलमान उलमा, मुफ़क्किरीन और हुक्मरानों ने बग़ैर किसी मुफाद के बहुत सी मसाजिद, खानकाहें, मदारिस बनाए और गैर मुसलमों को मुफ्त तालीम दी और इन्हें वज़ाइफ भी दिए थे। नंबर 2 पर आ जाता है तामीरे सीरत व किरदार। तालीम का असल मकसद मुतल्लम को आला इखलाक का मालिक बनाना है, ताकि वो मुआशरे का एक मुफीद और अहम रुकन बन सके, नेकी और बदी में तमीज़ कर सके। इस्लाम ने इखलाकी तरबियत को लाजमी मकसद तालीम बनाया है। बड़े सग़ीर के मुसलमान उलमा ने तलबा की तामीर किरदार में अहम किरदार अदा किया। नंबर 3 पर आ जाता है मुतवाज़न नशुनमा, तलबा की हमा पहलू नशुनमा।
तालीम का मकसद इंसान की पूरी ज़िंदगी के पहलुओं की नशोनुमा करना है। सिर्फ़ एक आध पहलू की नशोनुमा तालीम का मकसद नहीं है। मुसलमान तालीम के इस मकसद से बाखूबी आगाह थे। दीनी तालीम को बुनियादी अहमियत हासिल थी। इसमें कुरान, फ़िक़्ह, हदीस, मंतक और कलाम की तालीम भी शामिल थी। और दूसरी तरफ जो है वो तारीख़, जुग़राफ़िया, तबीयात, इल्म हिंसा, तिजारत और फ़नून सिपागरी की तालीम भी दी जाती थी। इस तरह फ़र्द की मुकम्मल ज़िंदगी की मुनासिब नशोनुमा करना तालीम के अहम मकासद में शामिल था। मुआशी खुद कफ़ालत। तालीम का अहम मकसद हसूल रोज़गार है, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई पेशा इख्तियार करना पड़ता है। इसलिए इस्लामी निज़ाम तालीम में इस बात का ख़ास एहतमाम किया गया था। बरसग़ीर के इस्लामी निज़ाम तालीम में तालीम मुकम्मल करने वाले मुतल्लम किसी न किसी पेशे में महारत रखते थे और माशरती ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत से फ़नून भी उनको सिखाए जाते थे। मसलन फ़न ख़िताती है, फ़न किताबत है, जल्द साज़ी है, मुसव्वरी है, मौसीकी है। ये तमाम जो हैं ये काबिल ज़िक्र हैं। उसके बाद जी आ जाता है मनसब खिलाफत। अल्लाह ताला इस कायनात का हाकिम है, दोनों जहानों का मालिक है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इंसान जो है वो इसका नाइब और ख़लीफ़ा है। इसके बताए हुए अहकामात के मुताबिक इस कायनात को चला रहा है। तालीम के इस मकसद को बरसग़ीर के मुसलमानों से बेहतर तरीके से हासिल करने की कोशिश की है। फिर आ जाता है जी तस्ख़ीर कायनात। तालीम का अहम मकसद कायनात के राज़ों से आगाही हासिल करना भी है। वह इन राज़ों और क़ुव्वतों को तलाश करके इंसानी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर करें। इस्लामी निज़ाम तालीम इस मकसद को बाखूबी पूरा करती है, क्योंकि जब इंसान कायनात में फैली हुई क़ुव्वतों से आगाही हासिल नहीं करेगा, इस वक्त तक खुदा से आगाही भी नामुमकिन है।